नमस्कार गाइज, आप लोगों का एक बार फिर से हमारे इस चैनल में स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और रोज़ की तरह कुछ नई नई चीज़ों को सीख रहे होंगे। हम लोगों ने जिस टॉपिक को अभी कवर किया है पिछले 2-3 वीडियो में, हम लोगों ने पाउच पैकिंग मशीन के बारे में कुछ जानकारी ली थी कि पाउच पैकिंग मशीन क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड सेटअप्स क्या क्या होते हैं और पार्टिकुलर इक्विपमेंट के क्या क्या फंक्शन होते हैं। इसी ट्रैवल में हम लोग एक आगे की बात करेंगे। आज हम लोग सर्वो मोटर की बात करेंगे कि सर्वो मोटर क्या होता है और सर्वो मोटर का एप्लीकेशन क्यों करते हैं, वहाँ पे सर्वो मोटर को क्यों फिक्स किया जाता है, सब सर्वो मोटर लगाने के क्या फ़ायदे हैं, उसका सेटअप कैसे होता है, एप्लीकेशन, फंक्शन एंड कंट्रोल हम लोग कैसे करते हैं। तो बिना देर किए हुए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सर्वो मोटर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक सर्वो मैकेनिज़्म पढ़ेंगे कि सर्वो मैकेनिज़्म क्या होता है। सर्वो मैकेनिज़्म से पहले एक और चीज़ डिस्कस करेंगे। एक कंट्रोल सिस्टम आप लोगों ने पढ़ा होगा। कंट्रोल सिस्टम क्या होता है कि कोई भी प्रोसेस हमें परफॉर्म करना है, उसके लिए हमने कुछ कमांड दिया है, कुछ इनपुट्स दिए हैं और उस इनपुट्स के अकॉर्डिंगली आपका कोई भी प्रोसेस परफॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको हम लोग चेक करेंगे। एक फीडबैक सिस्टम लेते हैं और हम दोनों हमारे इनपुट कमांड को और उस फीडबैक को कंपेयर करते हैं। दोनों सिमिलर है या दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस है अगर ज़ीरो है तो मतलब हमारा जो भी हमने कमांड दिया है वो आपका ऑपरेशन हो रहा है। अगर कोई भी डेविएशन आता है, कोई भी एरर्स आता है, मतलब कि जो आपका इनपुट कमांड है और जो फीडबैक फील्ड से मिल रहा है उसके बीच में जो भी एरर है, तो उसका मतलब कि हमने जो भी कमांड दिया उसके हिसाब से आपका परफॉर्मेंस नहीं हो पा रहा है। तो उसको करेक्ट करने के लिए जो भी आपका कंट्रोलर है एक आपको मॉडिफिकेशन करता है सिग्नल में कि कैसे उस पूरे प्रोसेस को एज़ पर द रिक्वायरमेंट या एज़ पर द जो भी हमने कमांड दिया है उसको पूरा हम लोग अचीव कर सकें। तो सर्वो मैकेनिज़्म में एक्चुअली क्या होता है, मैंने एक ड्राइंग बनाया है। सर्वो मैकेनिज़्म में एक एम्पलीफायर है, एम्पलीफायर के साथ में एक मोटर कनेक्ट किया हुआ है। मोटर गियर बॉक्स से कनेक्टेड है और गियर बॉक्स का जो आउटपुट है वो शाफ्ट से कनेक्टेड है जो लोड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने एक फीडबैक सिग्नल लिया है जो इसी एम्पलीफायर को दिया है। अब जो इनपुट सिग्नल है, कमांड सिग्नल जो दिया हुआ है, ये एम्पलीफायर क्या करेगा, कंटिन्यूसली इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस निकालता रहता है, मतलब एरर निकालता रहता है। और एरर अगर आ रहा है, एरर आया है तो उसको वो ज़ीरो करने की कोशिश करता है। उसके बाद वो आगे फिर सिग्नल देता रहेगा, कंटिन्यूस सिग्नल देता रहेगा। फिर मोटर चलेगी, गियर बॉक्स चल रहा है, पूरा प्रोसेस हो रहा है और ये जब ये सिस्टम पूरा प्रॉपर फीडबैक देता है, आपका एरर ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाता है। मतलब कि हमारा जो भी कमांड है या जो भी हमें एप्लीकेशन के लिए जो भी हमने कमांड दे रखा है, हमारा परफॉर्मेंस सही हो रहा है, हमारा प्रोसेस सही जा रहा है। तो इस कंडीशन में, सर्वो मोटर के कंडीशन में, ये जो पूरा सेटअप हम लोगों ने मोटर और गियर बॉक्स लगाया है, ये एक कंप्लीट सेट बन जाता है। ये आपका एक सर्वो मोटर हो जाता है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा डीप करता हूँ। सर्वो मोटर बन गया। ठीक है, और ये जो एम्पलीफायर वाला जो सिस्टम है और फीडबैक वाला जो सिस्टम है, ये यहाँ पे आपका सर्वो ड्राइव होता है। ओके, सर्वो ड्राइव को कमांड मिलेगा, आपको पीएलसी के थ्रू कमांड मिलेगा और वो एक परफॉर्मेंस देगा मोटर को। मोटर रन होगी उसके हिसाब से। आपका मोटर, जैसे कि आपका सर्वो ड्राइव के साथ में क्या होता है, जैसे आपका सर्वो ड्राइव है, सर्वो ड्राइव से दो केबल निकलते हैं।
एक पावर केबल निकलेगा, एक इनकोडर का केबल निकलेगा। ये दोनों जाकर आपका जो सर्वो मोटर होता है, सर्वो मोटर पे कनेक्ट हो जाता है। ये पावर टर्मिनल है, इनकोडर टर्मिनल है। इनकोडर, ENCODER, इनकोडर। ये आपको पावर देगा, मोटर को चालू कर रखा है, और ये इनकोडर के साथ में आपको एक फीडबैक सिस्टम मिल रहा है, जो कि यहाँ पे हम लोगों ने ड्रॉ किया था। फीडबैक कंटिन्यू सिस्टम मिल रहा है, और ये पूरा सेटअप बताता है कि मोटर किस पोजीशन पे है। ठीक है, ये एक बेस हो गया कि आपका सर्वो मोटर कैसे एप्लीकेशन करता है, कैसे उसको हम लोग रन करते हैं। अब एक और बात करते हैं, जैसे अभी तो यहाँ पे सर्वो मोटर हम लोगों ने बना दिया है, इसको मैं अभी इरेज कर देता हूँ, और इसको भी मैं इरेज कर देता हूँ। अब सर्वो मोटर ही यूज़ करने की क्यों ज़रूरत पड़ी? हमारे पास इंडक्शन मोटर है, सिंगल फेज के मोटर हैं, 3 फेज के मोटर हैं, हर एक आरपीएम में, हर एक कैपेसिटी में हमारे पास अवेलेबल हैं। तो हम लोग नॉर्मल इंडक्शन मोटर को छोड़कर सर्वो को क्यों यूज़ कर रहे हैं? ये एक बड़ा क्वेश्चन है कि हम लोग इसको क्यों यूज़ करते हैं। सर्वो मोटर जो होता है, आपको हाई स्पीड एक्यूरेसी, टॉर्क, जो भी आपका रिक्वायरमेंट है, ये सब आपको प्रोवाइड करता है। इसमें आपको फीडबैक सिस्टम लगा होता है, जो कि मोटर के पार्टिकुलर पोजीशन को कंटिन्यू ऑब्जर्व करता रहता है, जो कि इंडक्शन मोटर में ऐसा कोई प्रोविज़न होता नहीं है। इंडक्शन मोटर को कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इन सब एप्लीकेशन में, जैसे हम लोग पाउच पैकिंग मशीन कर रहे हैं, या फिर जो भी पैकेजिंग सिस्टम में अगर हम लोगों ने सर्वो मोटर की जगह इंडक्शन मोटर लगाया है, तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है, और उसकी एक्यूरेसी भी उतनी सही नहीं होती है। उसके हिसाब से हम लोग उसको सर्वो मोटर यूज़ करते हैं। सर्वो मोटर को यूज़ करने के लिए सर्वो ड्राइव चाहिए, सर्वो ड्राइव के थ्रू ही वो आपको सर्वो मोटर रन करेगा। तो इतना तो आपको समझ में आ गया कि सर्वो ड्राइव एक्चुअली सर्वो मोटर क्या हो रहा है, सर्वो मोटर कैसे काम कर रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़, सर्वो मैकेनिज्म भी आप लोगों ने समझ लिया कि एक फीडबैक कंटिन्यू देता रहता है। आपका एक इनकोडर होता है, एक एम्पलीफायर होता है। एम्पलीफायर वाला पूरा सेटअप जो है इसके सर्वो ड्राइव में ही सेट रहता है। अब जो एप्लीकेशन होता है, इसमें आपका जो HMI रहेगा, या जो कंट्रोल यूनिट, जो कंट्रोल स्टेशन रहता है, वहाँ पे एक स्विच रहता है ज़ीरो पोजीशन करने के लिए, ज़ीरो पोजीशनिंग। या फिर होम पोजीशनिंग, और नॉर्मली इसको हम लोग होमिंग बोलते हैं। ठीक है, इसमें एक बटन होता है होम करने के लिए। जैसे कि आपका जो एप्लीकेशन है, अभी सर्वो ड्राइव अगर सपोज कर आपका पावर कट हुआ, या आपने कोई सिस्टम को बंद कर दिया है, स्टॉप कर दिया है, तो आपका मोटर किसी भी कंडीशन में हो सकता है। तो जब हम दूसरी बार उसको स्टार्ट करेंगे, तो उसको ज़ीरो पोजीशन पे होना ज़रूरी है। ज़ीरो पोजीशन मतलब इनिशियल पोजीशन, जहाँ से वो स्टार्ट लेगा। अगर आपकी फिल्म को ही अगर ऊपर से नीचे स्किड करके लेके आना है, या फिर जो सीलिंग का जो शाफ्ट है उसको वो अप डाउन करना है, आगे पीछे करना है, तो उसके पर्टिकुलर पोजीशन पे होना ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा, दोनों सिंक्रोनाइज होके नहीं चलेंगे, तो आपका सीलिंग कटिंग और पूरा पोजीशनिंग डिस्टर्ब हो जाएगा। तो उसके लिए हमको उसको ज़ीरो पोजीशन, होम पोजीशन, या फिर जो हम उसको होमिंग बोलते हैं, उस पर रखना बहुत ज़रूरी होता है।
तो जब आपने पोजीशन पे रख दिया, 0 पोजीशन पे रख दिया, तो इसमें एक्चुअली जनरल हम लोग 2 मोटर यूज़ कर रहे हैं, 2 सर्वो मोटर यूज़ कर रहे हैं, 2 सर्वो मोटर्स हैं जो एक दूसरे से सिंक्रोनाइज हैं, ठीक है। एक सर्वो मोटर क्या करेगा, सर्वो मोटर 1, सर्वो मोटर 1 क्या कर रहा है, आपके फिल्म को नीचे खींच रहा है, एक पोजीशन पर लेकर आ रहा है, और जिस पोजीशन पर लेकर आना वहां फिर वो रुक रहा है। दूसरा जो सर्वो मोटर 2 है, सर्वो मोटर 2 आपके जो सीलिंग का जो शाफ्ट है उसको मूव कर रहा है, आगे पीछे कर रहा है। अब ये कैसे सर्वो मोटर 1 कैसे रुकेगा उस पोजीशन पे, जैसे आपके फिल्म को नीचे लेकर आया, तो हम लोगों ने एक बात करी थी, एक कलर सेंसर लगा होता है। कलर सेंसर जब वो सेंस करता है, जो ब्लैक स्पॉट होते हैं या रेड स्पॉट होता है या येलो स्पॉट, कुछ भी स्पॉट हो सकता है, उसको हमको कलर को सेंस कराना पड़ता है। जब वो सेंसर, जब वो फिल्म आपका नीचे आ रहा है, यहाँ पे समझ करो ब्लैक स्पॉट है और सेंसर हम लोगों ने यहाँ लगा रखा है, जब ये ब्लैक स्पॉट मूव होता हुआ यहाँ पे ब्लैक स्पॉट आ जाएगा, और जब पीएलसी को सिग्नल जाएगा तो उस समय वो फिर वो सर्वो ड्राइव को एक सिग्नल देगा, और सिग्नल देगा तो उस समय क्या होगा, ये मोटर, ये सर्वो मोटर वहाँ पर ये स्टॉप हो जाएगा। तो परफेक्ट पोजीशनिंग दे दिया इसने। उसके बाद जो दूसरा है आपके, उसके शाफ्ट को, सीलिंग शाफ्ट को ऊपर और नीचे मतलब टच कर रहा है और दूर कर रहा है, मतलब आपके सीलिंग के ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। एक और डिस्कशन किया था हम लोगों ने लास्ट वीडियो में, एक पल्स कार्ड होता है। पल्स कार्ड में अब जो सर्वो ड्राइव है आपका, सर्वो ड्राइव के बारे में भी हम लोग बात करेंगे आगे की वीडियो में। सर्वो ड्राइव से जो एक इनपुट निकलता है वो पल्स कार्ड के थ्रू होता हुआ पीएलसी का इनपुट हो जाता है। पीएलसी का इनपुट हो जाता है मतलब वो पीएलसी को बताता है कि मोटर का क्या पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन में, होमिंग पोजीशन पे है या किस पोजीशन पे, एक्चुअली वो बताता रहता है। तो कंटिन्यूसली ये पूरा सिंक रहता है सिस्टम, आपका ड्राइव, सर्वो मोटर, पीएलसी के साथ पूरा सेटअप सिंक रहता है, जिसके कारण हम लोग पूरा एक्यूरेट एक्टिविटी को परफॉर्म कर पाते हैं। तो आशा करता हूँ एक छोटा सा जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इसके बारे में हम लोग और भी डिस्कशन करेंगे, इसका एप्लीकेशन, फंक्शन और जनरली हम लोग कंट्रोल पे ज़्यादा डिस्कशन करेंगे कि कंट्रोल कैसे करते हैं हम लोग सर्वो ड्राइव के थ्रू सर्वो मोटर को। जब हम लोग सर्वो ड्राइव पढ़ेंगे और सर्वो ड्राइव और सर्वो मोटर को एक जगह फिक्स करके हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि सर्वो ड्राइव में सर्वो मोटर को कैसे कंट्रोल करता है और फिर ये क्या क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, इन सब चीज़ों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आशा करता हूँ ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी है, तो जुड़े रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।